देखिए, बच्चों के सवालातों के जवाबात, यानी बच्चे कह रहे हैं कि हर्फ नहीं निकलते, तो उन बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि हर्फ का निकालना बड़ा ही आसान काम है और बड़ा ही मुश्किल काम भी है। यानी हर्फ जो निकलेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत के और जज्बे के साथ निकलते हैं। जो बच्चा ठान लेता है कि मुझे हर्फ निकालने हैं तो उसके हर्फ निकल ही जाते हैं, और जो बच्चा कोशिश नहीं करता उसके हर्फ जो है रह जाते हैं। यानी कोशिश हमें इस तरह से करनी चाहिए कि हर्फ़ों को एक एक को अलग अलग निकालें। कैसे? जैसे आज सबक कहाँ सुनाया था? अब्दुल करीम, दिखाइए, जल्दी लाइए, लाइए। आज का सबक सुनाया है वजन्नातिन अल्फाफा इन्ना यौमल फस्लि काना मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा। ये सुनाया था ना? तो इसमें जो है वजन्नातिन अल्फाफा, क्या वजन्नातिन, क्या अल्फाफा। देखिए वजन्नातिन अल्फाफा में जो है ये ता के नीचे क्या है? क्या रही है? दो ज़ेर की तनवीन। तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? क्या आ रहा है? हमज़ा। दो ज़ेर की तनवीन के बाद हमज़ा आया। हुरूफ़ हलक़ी कितने हैं? कौन कौन से हैं? हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। इसमें से हमारा ये वाला हमज़ा आ गया। क्या आ गया? दो ज़ेर की तनवीन के बाद देखिए, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, और ये है नून साकिन। क्या? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश और नून साकिन के बाद, यानी जहाँ भी ये हरकतें आएंगी और ये हर्फ आएगा वहाँ कायदा होगा। क्या कायदा होगा? तो यहाँ जो है इज़हार हलक़ी का कायदा हुआ। क्या? हाँ, दो ज़ेर की तनवीन के बाद हुरूफ़ हलक़ी में से हमज़ा आई। क्या आई? तो क्या होगा? इज़हार हलक़ी का कायदा होगा। अब इसको जो है हमें किसी वजह से हमारे नून नहीं निकल रहा, ये फिर फ़ा नहीं निकल रहा, ये इसमें से कोई सा हर्फ ना निकल रहा हो, तो उसको जो है अच्छी तरह से अलग शुमार करेंगे। कैसे अलग शुमार करेंगे? वो कैसे करेंगे? वा, क्या? वा जन, जीम नून ज़बर जन, वजन। क्या? वजन। पढ़ो, वजन। नून खड़ा ज़बर ना। हमने तीन हरूफों की हिज्जे कर ली। क्या कर ली? हिज्जे कर ली। तो इसको वजन्ना, व ज व जन, वजन ना तिन, वजन्नातिन, अल्फाफा, अल्फाफा। हम
करें अल्फाफा, तो अच्छी तरह से हमारा हर्फ नहीं निकल रहा, तो हमको क्या करना चाहिए, आहिस्ता पढ़ें, जल्दी ना करें। कैसे, हर्फ भी ना खींचे, अल्फाफा, और लाम में भी कलकला नहीं होगा, अल मत कर देना, अल्फाफा, अल हमारा हर्फ अब भी नहीं निकल लिया, तो हम अलग कर देंगे बिल्कुल, अल फा, फा, ये दो ज़बर की जो तनवीन है यहाँ आयत होने की वजह से एक अलिफ के बराबर खींचा जा रहा है। दो ज़बर की तनवीन को जहाँ भी आए अगर वहाँ सांस तोड़ा जाए तो उसको अलिफ से बदल देंगे। क्या करेंगे, अलिफ से बदलना मतलब अलिफ के बराबर खींच देंगे। तनवीन ज़ाहिरी रहेगी लेकिन पढ़ने में नहीं रहेगी सांस तोड़ने पर। तो इसको अल्फाफा, ये है इन्ना यौमल फ़स्ल काना, इन्ना यौमल, फ़स्ली, फ़स्ल काना मीक़ाता। तो हम इसको जो है पूरी आयत को किस तरह से याद करेंगे, पहले हम करेंगे इन्ना, हमको मालूम है ये यऊ वावेलीन आया है, इसको भी मालूम है, इसका भी मालूम है ना, तो करेंगे यऊ, यऊ पढ़ते रहिए, इन्ना यऊ। नून मुशद्दद का भी हमें पता है, नून मुशद्दद में क्या होगा, गुन्ना होगा, इन्ना यऊ। ये मीम के ऊपर ज़बर है, मुतहर्रिक है, तो अगला हर्फ साकिन है, तो इसको इसमें मिला देंगे, मल, यौमल। पिछला हमें पता चल गया इन्ना पढ़ा जाएगा, तो ये यौमल, मल क्या है, हाँ इसको मल, इसमें कलकला नहीं होना। कलकला जब तक होता रहेगा जब तक तुम अपनी ज़बान को एक जगह न रोकोगे। समझ में आ गई बात, ज़बान लाम पर ही रुकी रह जाए, यौमल, मल फस, एकदम फ़ा निकल जाएगा, मल फस, मल फस, अगर ज़बान हट गई तो कलकला हो जाएगा जी। इन्ना यौमल फस, फस हर्फ निकल लिया है तो आगे चलो, ना निकल लिया तो फिर इसको ही याद करो सही से, फस ले, फस ले, फस ले, फस ले। हमें ये मालूम हो गया। अब पीछे से लाओ, इन्ना यौमल फ़स्ली, हमसे अब भी नहीं पढ़ा जा रहा, एक साथ नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम क्या करेंगे फिर करेंगे अलग अलग, इन्ना यौमल फ़स्ली, इन्ना यौमल, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, थक गए क्या, यौमल फ़स्ली, फ़स्ली, यौमल फ़स्ली, इन्ना यौमल फ़स्ली, काना, काना, फ़स्ली काना, फ़स्ली काना, इन्ना यौमल
फस्लिकाना। बहुत से बच्चे जो कर देते हैं इन्ना यौम फस्लिकाना, यौम फस्लिकाना कर देते हैं ना, यौ फस्लिकाना भी कर देते हैं, हर्फ को ख़त्म कर देते हैं। ये मुतहर्रिक हर्फ जो है इस पर ज़बर है तो ज़बर अदा की जाएगी ना, तो मुतहर्रिक हर्फ के हरकत जो है अदा की जाएगी। तो मल यौ फस्लिकाना, देखो एक हर्फ दो हर्फ दो हर्फ छेक देते हैं, एक एक हर्फ छेक देते हैं, समझ गए? तो इसका ख्याल रखा करो, कोई सा हर्फ छिके ना जी। फस्लिकाना इन्ना यौमल फस्लिकाना। हमने एक सांस में यहाँ तक पढ़ दिया। अगर हमसे पढ़ा जा रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा, जहाँ हमारी अटक आ रही है, मिसाल के तौर पर यौमल पा रही है तो इसको ही दोबारा करो याद, यौमल 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 इन्ना यौमल। ऐसे भी नहीं समझ में आ रही तो हिज्जे कर लो, या वाओ ज़बर यौ, मीम लाम ज़बर मल, यौमल। और सबसे चालाक बच्चा वही है जो जल्दी ना पढ़े, क्या समझ के पढ़े, जल्दी ना करें। मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चे एकदम याद कर लेते हैं मीक़ाता, इन्ना यौमल फ़स्लि काना मीक़ाता, लेकिन अगर उस्ताद पूछने लगे कि दोबारा यहाँ से पढ़ तो उससे पढ़ा नहीं जाता। वो होते हैं बच्चे ना समझ से मुराद है मक्कार, समझ गए? तो इसलिए उन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गौर से पढ़ें। इन्ना यौमल फ़स्लि काना मीक़ाता, समझ गए? एक एक हर्फ हमें पता चल रहा है। देखो हम कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल निगाह हमारी वहीं रहनी चाहिए, दिमाग में हमारा वहीं रहना चाहिए। इन्ना यौमल फ़स्लि काना, सांस तो नहीं टूट रहा है, समझ गए? जब हमें ऐसा इस तरह से पढ़ना आ जाएगा तो हमें फिर जल्दी पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी पढ़ने वाला रुक रुक के नहीं पढ़ सकता, आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से नहीं पढ़ सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने वाला, इत्मीनान से पढ़ने वाला, वो जल्दी पढ़ सकता है। समझ में आ गई बात? जिसके जल्दी याद हो गया वो आहिस्ता नहीं पढ़ सकता। हम कहने लगा इन्ना यौमल फ़स्लि काना मीक़ाता, तो ऐसा वो बच्चा याद करके लाया, हम कहेंगे उससे बेटे जल्दी मत करे, आहिस्ता पढ़, तो वो आहिस्ता नहीं पढ़ सकता, फिर वो तो यही रट रहेगा। अगर उससे कहते आहिस्ता पढ़, इन्ना यौम, वहीं अटक जाएगा, 2-3 लफ्ज़ों पर ही अटक जाएगा। इसलिए समझ के जल्दी ना करें, और एक एक हर्फ की अदायगी जभी होगी जब इत्मीनान से हर्फ़ों को देखकर इसी तरह याद करोगे जैसे हम बता रहे हैं। किसी वजह से ऐसे भी तुम्हारा देर लग रही है, ज़्यादा याद करने में ज़्यादा देर लग रही है, तो हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ रमा करेंगे, हिज्जे। मजबूरन कोई सा हर्फ आ जाए भारी जिसे हमारे समझ में ना आए वो लफ्ज़, तो उसकी हिज्जा कर सकते हैं। देखिए, देखने में ये लफ्ज़ भारी है, कठिन है ना? है। अब ये लगा लीजिए